महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज चतुर्थ दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित है। आप लोगों के बीच सत्संग योग प्रथम भाग श्री जाबाल दर्शनोपनिषद से पाठ किया गया। कहते हैं ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। बहुत सुंदर बात बोले हैं जाबाल मुनि, हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। जाबाल ऋषि हमें उपदेश दे रहे हैं कि अगर हम केवल ज्ञान सोच की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और केवल बाहरी सोच में लगे रहते हैं। बाहरी शौच क्या है? बाहरी शौच शुचि आचार, शुच्याचार, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। एक पंडित जी गए किसी यजमान के यहाँ और पंडित जी कहते हैं कि देखो, हम दूसरे का छुआ हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते, अपने से बनाते हैं। बोले कोई बात नहीं, चौका उका लगा दिए। तो पंडित जी भोजन बनाने लगे। तो दाहिना हाथ से सब काम करता था और बाएं हाथ को पीछे करके रखा हुआ था। तो किसी ने पूछा, युवकों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता
आप दाहिने हाथ से सब काम करते हैं, लेकिन बाएं हाथ को पीछे क्यों रखे हैं? कहते हैं, ये मूर्ख कहीं का, तुम नहीं जानते हो ये बायां हाथ कहाँ कहाँ जाता है, इसलिए अपवित्र होता है, इसलिए चौका से बाहर रखते हैं। बोले पंडित जी, और जहां जहां यह हाथ जाता है वह तो आपके साथ ही है, तो उसको भी हटा दीजिए। जहां जहां यह जाता है वो तो साथ ही में है, वो तो चौकी पर बैठा हुआ है, उसको कहां हटाइएगा? मतलब दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए सूच्याचार, लेकिन होना चाहिए। बाहरी सूच्याचार भी होना चाहिए और भीतरी सूच्याचार भी होना चाहिए। तो बाहरी सूच्याचार क्या है? शरीर की पवित्रता, शरीर आपका जिससे शुद्ध रहे, पवित्र रहे, इसके लिए बाहरी सूच्याचार है। यह पानी, सर्फ, साबुन आदि से बाहरी सूच्याचार होता है। पहले पहले बाहरी सूच्याचार ही होता है, बाद में आंतरिक सूच्याचार होता है। पहले पहले बाहर की सफाई होती है, फिर भीतरी सफाई होती है। कुछ कुछ संप्रदाय वाले हैं जो बाहरी शौच पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल आंतरिक शौच पर ध्यान देते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि कोई भीतर से ध्यान में हो सकता है कि वह चढ़े हों, लेकिन अगर बाहरी सूच्याचार पर अगर वह ध्यान नहीं देता है, और ऐसे को अगर आपने गुरु धारण कर लिया है, लेकिन अगर आप देख लीजिए कि बाहर से वे सूच्याचार में नहीं रहते हैं, तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु से आपको बाहरी सूच्याचार की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए जो बाहर से नहीं सूच्याचार का पालन करते हैं, तो ऐसे का साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे भीतर से वह कितना हो चढ़ा क्यों नहीं है। तो बाहरी सूच्याचार भी चाहिए। हमारे सत्संगी लोग जो गहरे सत्संगी होते हैं, जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, जो ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इसको बड़ा गौर से सुनते हैं और इसका पालन भी हद तक करते हैं। और इससे तो जो संसारी आदमी है, उनको तो लगता है कि बाबा लोग इतना काहे के लिए मतलब इस सब पर बोलते हैं, ये सब सबसे चलने वाला नहीं है। गैर सत्संगी लोग यही बात कहते हैं, सबसे चलने वाला नहीं है। तो आप ही कहें कि यह ज्ञान किसको दिया जाएगा? जानवर को दिया जाएगा? जो आपके यहाँ पालतू छुपाया जानवर है, उनको यह बात कहा जाएगा कि शौच जाओ तो कैसे जाओ, लघु शंका जाओ तो कैसे जाओ? बेचारे वो तो बंधे हुए रहते हैं, उनको उससे कोई खास मतलब नहीं है, सूच्याचार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परमात्मा उनको ऐसे शरीर में दिए हैं, जिस शरीर में रह करके वह गुलाम बना रहेगा। अपना स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, लेकिन हम मानवों के पास में अपनी स्वतंत्रता है। हम सूच्याचार में रहेंगे तो हमें कोई मना नहीं करेंगे, और हम सूच्याचार में नहीं रहेंगे तो उसमें भी कोई मना नहीं करेंगे। लेकिन सूच्याचार में रहेंगे तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे, और सूच्याचार में नहीं रहेंगे तो अच्छे लोगों की दृष्टि में आप गिर जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, पंडित किसे कहते हैं? पंडित तो लोग वेद शास्त्र की ज्ञाता को अक्सर लोग पंडित कहते हैं, लेकिन पंडित वह है जो सदाचार, शिष्टाचार, सूच्याचार का ढंग से पालन करता है। सत्संग और ध्यान नित्य नियमित रूप से करता है, चाहे वह कोई वेद शास्त्र जानता हो अथवा नहीं जानता हो। असली ब्राह्मण वह है, असली ब्राह्मण है जो शिष्टाचार, सूच्याचार
हाँ, सदाचार, असत्संग, ध्यान, ये 5 काम जो करते हैं, चाहे वह जाति से नीच ही क्यों नहीं है, वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है। लेकिन कोई जाति से ब्राह्मण है, लेकिन ये शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार, सत्संग, ध्यान से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो समझ जाइए कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र की गिनती में जाएगा, वह शूद्र है। इसलिए विशेषता है कि आपके अंदर में शुचि भाव हो। सबसे पहले तो विचार आता है कि नहीं, ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए और इससे हमारा कल्याण होगा। तो ये ज्ञान कोई जानवर को नहीं, कोई मनुष्य को ही होता है। हम आप पूरा मनुष्य नहीं है, हम आप पूरा मनुष्य नहीं हैं, हम आप अधूरे मनुष्य हैं। मनुष्य का खोल भले ही हम पहने हुए हैं, लेकिन हम आप पूरे मनुष्य नहीं हैं। पूरा मनुष्य हम साधु संतों के पास जाते हैं, उनके सदुपदेश को सुनते हैं, तब हम पूरा मनुष्य होते हैं, नहीं तो अभी हम अधूरे हैं। हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। एक पशु जैसे जीवन बिता रहा है, वैसे हम आप भी जीवन बिता रहे हैं। हम में और एक पशु में क्या अंतर? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम पशु भी करते हैं और मनुष्य भी 4 काम करते हैं। तो कहिए पशु और मनुष्य में क्या फर्क? मतलब कोई फर्क नहीं। इससे पूरा स्पष्ट होता है कि हम पूरे मनुष्य नहीं हैं। पूरे मनुष्य हम तब हैं जब ये 5 का ठीक ठीक पालन करते हैं। किस किस का? सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार, सत्संग और ध्यान। सदाचार 5 पाप आता है। शिष्टाचार बड़ों का आदर करना, छोटों को सुख प्यार देना, और शुचियाचार पवित्रता, पवित्र आचरण, पवित्र आचार, शुचियाचार। गुरु महाराज कहते हैं, पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या। अगर सदाचार का पालन नहीं है, शिष्टाचार, शुचियाचार का पालन नहीं है, तो केवल आचार्य बनने से क्या होगा? मतलब कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आपको ध्यान देना है सबसे पहले बाहरी शुचियाचार पर। इनमें से कुछ पुरुष सत्संगी यहाँ जुटे हुए हैं, कुछ माताएं बैठी हुई है, लेकिन जितना बैठी हुए है उतना भी हमको नहीं लगता है कि ठीक ठीक पालन करते होंगे शिष्टाचार का। हाँ, चले जाते हैं सत्संग में, सुन लेते हैं, लेकिन ठीक ठीक अपने जीवन में शिष्टाचार का पालन बड़ा मुश्किल है। क्या हर एक व्यक्ति पानी लेकर के लघु शंका नहीं जाते, लाज आती है। लेकिन गाली गलौज करने में लाज नहीं होती है। किसी से झगड़ा होता है तो गाली पर गाली, तुरंत मुंह से गाली गलौज करने लग जाती है। लेकिन सही चीज का पालन नहीं करेंगे, सही बात का पालन नहीं करेंगे। लघु शंका जाइए तो पानी लेकर के जाइए, दीर्घ शंका जाइए तो पर भी पानी लेकर के जाइए, और दीर्घ शंका जाइए, पानी जिससे आप जिस हाथ से पानी लेते हैं, पंछुआ करते हैं, वह हाथ आपका अपवित्र हो गया। अपवित्र हो गया मतलब ये हाथ आपका बेकाम हो गया।
बेकाम तब तक समझिए जब तक इस हाथ को हम ठीक से साफ सुथरा नहीं करेंगे, तब तक इसको बेकाम समझिए, मतलब कोई काम का नहीं। कपड़ा भी संभालेंगे तो दाहिने हाथ से संभालेंगे। चापाकल के पास में डंडा, चापाकल के डंडा को चलाएंगे तो दाहिने हाथ से चलाएंगे। मिट्टी सर्फ साबुन भी पकड़ेंगे तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। और पहले 2-3 बार कम से कम बाएं हाथ को साफ करेंगे। 2-3 बार कम से कम। मैं हैंड वॉश रखता हूं, बोतल में हैंड वॉश रखता हूं, क्योंकि हमको साबुनों से पूरा मन प्रपंच में भाता है। सर्फों से हमको पूरा, मतलब सर्फ में एसिड होता है, सर्फ बराबर लगाने का चीज नहीं है। हाँ, सर्फ अगर आप छोर में मिला दीजिए, राख में मिला दीजिए तो सोना में सुगंध, तब आपको डायरेक्ट हाथ पर एसिड नहीं लगता है। अगर उसमें राख में मिला देते हैं तो वह लेने योग्य है, लेकिन डायरेक्ट सर्फ लेने से मतलब आपकी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। और साबुन भी डायरेक्ट इस पर मत दीजिए, पहले साबुन का झांक दीजिए, थोड़ा थोड़ा चापाकल चला करके थोड़ा रस जो उसका गिरेगा, साबुन का झांक गिरेगा, पहले वो झांक से 2-3 बार साफ कीजिए बाएं हाथ को। उसके बाद जो हाथ में लगा हुआ साबुन है, फिर दोनों हाथ की सफाई कीजिए और फिर दोनों हाथ में आप साबुन लगा सकते हैं। ये तरीका है। और वह साबुन भी आपका साफ सुथरा रह गया, वह साबुन भी आपका अपवित्र नहीं हुआ, उसको आप देह में भी लगा सकते हैं। मतलब सफाई की बात मैं कर रहा हूं। जिस घर में इतनी सफाई होगी वहां पर क्या लक्ष्मी का निवास नहीं होगा? लक्ष्मी को बुलाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी पवित्रता में ही रहती है। जहां पर पवित्र आचरण होता है, जहां पर हमारी माँ बहनें पवित्रता के साथ आचरण करती है, लक्ष्मी का निवास वहीं पर होता है। एक मंदिर है ना, कल परसों हम लोग जा रहे थे तो वहां मंदिर के जो महात्मा जी थे, पानी हरा करके हाथ से बढ़िया से साफ कर रहे थे। हम लोगों ने कहा आहा, देखिए कितना बढ़िया मंदिर को साफ कर रहे हैं। एक मंदिर है बाहर में, उसको हम पानी आदि से साफ करते हैं, लेकिन ये परमात्मा का बनाया हुआ जो मंदिर है, काबा है, मस्जिद है, इसको आप कौन से साफ करेंगे? वही शिष्टाचार। तो बाएं हाथ को 2-3 बार साफ कीजिए, फिर दोनों हाथ को साफ कीजिए, फिर कोई बर्तन है तो उसको भी आप बाद में साफ कीजिए। ये है शिष्टाचार। पानी लेकर के लघु शंका जाइए, दीर्घ शंका जाइए तो मतलब इस तरीका से कीजिए। शौचालय है आपके पास में, अगर ऐसे तो शौचालय में ही जाना चाहिए, बाहर शौच जाना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सरकार का भी नियम है कि बाहर में शौच नहीं जाए। तो खैर उधर जाने दीजिए, लेकिन भरसक प्रयास रखना है कि अपने ही शौचालय में जाएं शौच। तो उससे जो आप बाएं हाथ से केवल वहां पर जो कोई बर्तन रहता है तो उसको भी मत छूइए। और जैसे मैंने कहा साफ सफाई में वैसे कीजिए तो आपका शरीर पवित्र है। स्नान नहीं भी कीजिएगा और ये शिष्टाचार के साथ रहिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि शौच गए तो स्नान करना ही है, अगर इस ढंग से पालन करेंगे तो। इसके बाद आप शिष्टाचार का ठीक अगर पालन करते, उसके बाद सदाचार का भी पालन करना है। ये है आंतरिक शिष्टाचार। ये बाहरी शिष्टाचार हो गया, बाहर की सफाई, शरीर की सफाई, ये हो गया बाहरी शिष्टाचार। और दूसरा है आंतरिक शिष्टाचार, जो कि सदाचार के पालन से होता है। सदाचार में 5 पाप आता है। गुरु महाराज कहते हैं, एक झूठ नशा है, दूसर तेसर पर की नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो, मैं ही सहज इनसे बचन जाओ, गुरु पद टहल कमाओ। बोलिए श्री सदगुरु। बैठ
इशारे पर नहीं चलिए। इशारा यहाँ का इशारा को देखिए, यहाँ पर क्या इशारा हो रहा है। तो सब इशारा तो होते रहेगा, पर काट देगा तो ऐसे आपको उठाते रहेंगे, तो सब तो बहाना खोलता है। अपना नहीं बैठेंगे, लेकिन जो बैठे हैं उसको लेकिन उठाएंगे। इसलिए जिस समय में सत्संग हो, कोई बहाना नहीं, कोई काम है पहले उसको कर दीजिए और एकदम निश्चिंत ढंग से बैठ जाइए। परमात्मा पूरा संसार को चलाते हैं, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है। पूरा दुनिया को चलाते हैं, फिर भी एकदम निश्चिंत हैं, शांत हैं। हम थोड़े सा काम करने लगे तो उसी में हम पूरा व्यस्त हो जाते हैं। परमात्मा से सीखिए, सीखना है तो परमात्मा से सीखिए जो पूरा दुनिया को चलाता है, और फिर भी इतना शांत कि उससे कोई शांत हो ही नहीं सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु। वैसे हम आप भी शांत हो जाएंगे तो परमात्मा के काबिल हो जाएंगे, उसकी गोद में रहने के काबिल हो जाएंगे। अब ये तुरंत तब गोद में उठा लेंगे। और जब हम चंचल रहेंगे और परमात्मा शांत हैं, तो दोनों में मेल कैसे होगा? दोनों एक जैसे होगा तब मेल होगा। मित्र मित्र से मेल कब होता है? जब दोनों का आचार विचार, हाँ बोली विचार सब कुछ मिलता जुलता है, तब मित्र मित्र से मेल होता है। इसलिए परमात्मा के मित्र से भी उनकी जैसी बनना पड़ेगा। तो परमात्मा परम पवित्र है, परमात्मा परम पवित्र है, हम परम अपवित्र हैं। सूचे भाणे साचु समावे बिरले सुचाचारी अतंत करो कौ परम तंतु मिलाइया नानक शरणे तुम्हारी। गुरु नानक देव कहते हैं पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। मांस मछली खाने वाले व्यक्ति वे भी जब पर्व त्योहार का समय होता है तो देखिएगा जिस बर्तन में वे मांस मछली बनाते हैं उस बर्तन से पर्व त्योहार में कोई काम में वह बर्तन नहीं लाते। कहते ये बर्तन अपवित्र है। हमारे इधर जो सत्संगी परिवार में कुछ जो मांसाहारी होते हैं वो तो बर्तन को भुसखारे में रखते हैं, गठुल्ला में या भुसखार में चोरा करके रखते हैं। कुछ सत्संगियों के घर में भी कुछ कुछ होता है, और कुछ सत्संगी ऐसी भी है जिसके परिवार में मतलब सबके सब वैष्णव हैं, सबके सब वैष्णव हैं, और कुछ में हो जाता है। तो कहने का आशय है सुचियाचार पर ध्यान देना है। बाहरी सुचियाचार और आंतरिक सुचियाचार। आंतरिक सुचियाचार 5 पाप से अपने को हटाना। सबसे जबरदस्त है हाय एक झूठ। गुरु महाराज कहते सबसे बड़ा झूठ है ये। झूठे इतना खतरनाक है कि हम आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देता है, और पाप तो धीरे धीरे करते करते मन भर जाता है, धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा जबरदस्त पाप है कि हम आपका साथ ही जल्दी नहीं छोड़ता है। झूठ सत्संगियों है अतयो बगल से कुछ न कुछ झूठ का सहारा ले लेते हैं ना। सत्संगियों गैर आदमी को छोड़िए, सत्संगी देखा ना, सत्संगियों झूठ बोले, सत्संगियों झूठ का सहारा ले लेते हैं। कुछ माँ बहने कहते हैं, कहते बाबा की करबे बच्चा सब ले झूठ बोले पड़े छे। कथी ले झूठ? बाबा कुछ पैसा तैसा जोगा के रखने रहे छे, कभी सत्संग में जाए छे या कोनो धर्मे काम करे छे, आ बच्चा सब खोर के ले ले छे। बाबा जा तक ले नहीं छे ता तक छोड़े नहीं छे, त्या लगे बाबा बच्चा के पास झूठ बोले पड़े छे, नहीं छूटेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए सबका ईश्वर सबको देख रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। याद रखिएगा ईश्वर सबको देख रहे हैं। जब ईश्वर सबको देख रहे हैं तब अगर हम शंका करते हैं कि पैसा बचा के नहीं रखबे, पता नहीं कौन संकट कौन विपत्ति एते, कखनी कौन मौका एते, तब केना हेते, एकर मतलब हम ईश्वर पर शंका करते हैं। सीधी सी बात है। जब ईश्वर सबको देख रहे हैं,
ईश्वर दुख में भी आपका साथ रहते हैं, सुख में भी आपका साथ रहते हैं, सदा आपके साथ में रहते हैं। अगर हम उस पर शंका करते हैं, इसका मतलब है कि मुझे पूरा ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और जो ईश्वर की विश्वासी भक्त होते हैं, चाहे संकट से संकट आ जाए, लेकिन सत्य को वे कभी नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर के जो सच्चे विश्वासी भक्त, वही ईश्वर के दरबार में वही बुलाए जाते हैं। ईश्वर के दरबार में वही बुलाए जाते हैं जो निष्कपटी होते हैं, जिनके अंदर कोई कपट नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं। ईश्वर के दरबार में सीधे वे बुलाए जाते हैं। दुख नहीं सहे, सुख नहीं सहे। सुख को तो लोग सह लेते, दुख को तो लोग सह लेते, लेकिन सुख को नहीं सह पाते। सुख में लोग पगला जाते हैं, दुख को तो रो रो करके सह लेते। तो इससे बढ़िया दुख है ना, चल नहीं अच्छे टका तो नहीं अच्छे, झूठ तो बोले नहीं पड़ रहा है। परमात्मा के दरबार में जैसे तो रुकावट नहीं मिला, क्षणभंगुर शरीर छे, कभी न कभी तो छुटबे करते। आ छुटबे करते तो कथी ले एकरा खातिर हम उतना झूठ फरेब करबे। तो परमात्मा तो सब देख रहे हैं। बहुत आदमी, कुछ आदमी कहते हैं बाबा वैसे तो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मजाक में झूठ बोल जाते हैं। मजाक में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, मखौल में झूठ बोल जाते हैं। एक राजा साहब था, तो राजा साहब झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। लेकिन उस सत्य के प्रभाव से, वो सत्यता के प्रभाव से राजा दूसरे की मन की बात को जानने लगे थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के जी। आप हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम पूरे का पूरे सत्य पर अपने आप को अगर रख लें, तो हम एक दूसरे की मन की बात को जानने तक समर्थ हो जाते हैं। हमें वह शक्ति आ जाता है, पावर आ जाता है। तो वह राजा सत्यवादी था, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे दूसरे की मन की बात को जानने लगे थे। एक दिन वे एक बच्चे को खिला रहे थे। हाँ, तो बच्चे को खिला रहे थे, बच्चे रोने लगे। अब बच्चे रोने लगे तो कहते हैं चुप रहो बाबू, माँ आ रही है, माँ तुम्हारा आ रही है, इसलिए चुप हो जाओ। तो बच्चे को खिला रहे थे। अब माँ आ नहीं रही थी, बल्कि वे मतलब मजाक में झूठ बोले। बच्चे को चुप करने के लिए बच्चा चुप हो जाता था, फिर रोने लग जाता था। तो चुप बाबू, माँ आ रही है, तो बच्चा चुप हो जाता। लेकिन माँ नहीं आ रही थी। कई बार वे ऐसे ही मखौल में झूठ बोले, और तब से उसका जो ये रिद्धि सिद्धि गया ही, चला ही गया। इसलिए कहते संत महात्मा, मखौल में भी, मजाक में भी कभी कभी झूठ लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलना चाहिए तो सत्य का व्यवहार होना चाहिए। मखौल भी हो तो सत्य उसमें भरा हुआ हो, मजाक भी हो उसमें भी कोई सार ज्ञान भरा हो। लेकिन हम आप ऐसा नहीं करते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्य बोलो। एक बार कबीर साहब के यहाँ एक चोर भागते भागते आ गया, और कबीर साहब से कहते हैं बाबा बाबा बाबा, मेरा पीछा पुलिस किया हुआ है, हाँ चौकीदार किया हुआ है, बाबा मुझे छिपा लीजिए, मैं चोर हूं बाबा, आज दिन से चोरी नहीं करूंगा, बाबा छिपा लीजिए, इस बार छिपा लीजिए बाबा। बहुत अमले विनय किए तो कबीर साहब कहते हैं कि बगल में रुइया का ढेर है, उसमें तुम छिप जाओ। रुई का ढेर है, उसमें छिप जाओ। तो वह चोर गया और रुई के ढेर में छिप गया। उधर से सिपाही आया, बोले कि कबीर साहब बाबा, इधर एक भागा भागा चोर आया था। बोले कि हाँ आया तो था, तो कहाँ है? बोले कि वो रुई के ढेर में, वही रुई के ढेर में छिपा हुआ है, रुई के ढेर में छिपा हुआ है। कहीं चोर रुई के ढेर में छिपा रहेगा? लगता है बाबा का कुछ अधिक उम्र हो रहा है, इसलिए भसिया रहा है।
बाबा भसिया रहा है। हाँ, 60 को पार कर जाने के बाद अक्सर भसियाता है, तो इसीलिए बाबा भसिया। चलो बाबा की बात पर क्या रहते हो, चलो आगे खोजते हैं। आगे निकल गए और जो चौरवा सुना है कि बाबा बोले कि इसी रुई के ढेर में छिपा है, तो उनके अंदर में सर्दी गर्मी एकदम पसीना पसीना, शरीर पसीना से लथपथ कि अब ये बाबा जी हमको तो पकड़ा ही देंगे। लेकिन ये सोचा कि बाबा का लगता है कि मतलब भसिया रहा है, इसलिए छोड़ो, चलो आगे चले गए। तब उधर से वह चोर आता है निकल करके, बोले कि बाबा आप बाबा हैं। बोले क्या हुआ? नहीं आप बाबा हैं, बोलिए ना आप बाबा हैं। बोले कि भाई बताओ तो सही क्या बात है, बाबा है कि नहीं है हम कैसे कहेंगे, लेकिन तुम कहो तो सही कि क्या बात है। बोले कि बाबा जब हम आपको बोल दे कि आज दिन से हम चोरी छोड़ देंगे, बाबा पुलिस आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए बाबा छिपने का स्थान दिखा दीजिए। आप छिपने का स्थान दिखा दिए, रुई की ढेर में छिप जाओ, और फिर आप पुलिस को भी बोल दिए कि इसी रुई की ढेर में छिपा है, तो आप बाबा हैं। बोले कि भाई देखिए मैं सत्य बोला या झूठ? बोले कि बोले तो आप सत्य। तो तुम बचा कि क्या हुआ, तुम बचा कि नहीं बचा? बोले बाबा बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। बोले अगर झूठ बोलने से कोई बच सकता है तो क्या सत्य में वह पावर नहीं है कि तुम नहीं बच सकते हो? सत्य वह पावरहीन हो गया है, लेकिन हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अब विश्वास नहीं होता है तो बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु जीव न सपने लह विश्राम। राम की कृपा जब तक नहीं होगी, स्वप्न में भी यह जीव को विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख चैन नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि झूठ को छोड़ दो। देखो कुछ दिन छोड़ करके देखो कैसे तुम्हारे हृदय में शांति विराजती है। कुछ दिन छोड़ करके देखिए, कुछ दिन झूठ बोले तब अपने आप अपने हृदय को टटोलिए, और कुछ दिन सत्य बोल करके अपने हृदय को टटोलिए। देख लीजिए आपका हृदय क्या गवाह देता है। मतलब आपका हृदय कहेगा कि नहीं, झूठ छोड़ देना चाहिए। झूठ जैसे आप बोलते हैं धड़कन तेज हो जाता है, और सत्य जैसे बोलते हैं तो आपका धड़कन ये शांत हो जाता है कि हम सत्य बोले। गुरु महाराज बोले थे, गुरु महाराज कहते थे कि कोई सदाचारी आदमी है, कोई सदाचारी व्यक्ति है, चाहे भले ही वह एक शाम भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी वे एकदम शांत स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके मन में लगा रहता है कि मैंने किसी का डाका नहीं डाला है, मैंने किसी का चोरी नहीं किया। भूखे हैं तो क्या है, लेकिन सच्चाई पर भूखे हैं, इसलिए एकदम प्रशांत महासागर की तरह स्थिर होता है। लेकिन जो झूठे होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रह पाते, उनका हृदय कभी शांत नहीं रह पाता है। इसलिए कहते हैं सत्य बोलिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप प्रभु परमात्मा उसी के हृदय में निवास करते हैं जो सच्चे होते हैं। इसलिए महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते थे, दीवाल मनियारपुर की दीवार पर लिखा हुआ है, बाप रे बाप, झूठ बोलना महापाप। इसलिए झूठ को छोड़ दीजिए। हाय झूठ नशा है, दूसरा है नशा। भांग तंबाकू छूतरा अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। कहते भांग तंबाकू छूतरा अफीम और शराब, ये सब छूतरा, इसे छुआछूत मानिए। जैसे कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं ना छुआ जाएंगे, वैसे ही भांग तंबाकू ये सब कुछ छुआछूत मानिए। लेकिन इतना ही नशा नहीं है, इतना ही नशा रहता तब तो अलग बात है। इतना ही नशा नहीं, मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई, तान मद मान मद जाति मद विद्या मद सब लोए। विद्या मद और गुण मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब भी बड़ा बड़ा मद है, नशा है। हम ऊंचे जाति के, हम पढ़े लिखे हैं, हम रूपवान हैं, रूपवती हैं,
हम गुणवान हैं, गुणवती हैं। मतलब ये सब जितनी भी है ये सब भी नशा है, और इस नशे के कारण हम आप सत्संग में नहीं आ पाते हैं। सत्संग में आते भी हैं तो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे माथे पर वह नशा बैठा हुआ रहता है। इसलिए इस नशा से भी बचना पड़ेगा। है एक झूठ नशा है, दूसरा तेसर पर के नारी हो, तीसरा क्या है, पराई की माँ बहन। परदारा निज माता जान, दूसरे की माँ बहन को अपने माँ बहन समझिए, फिर आपके अंदर बुरा विचार नहीं आएगा। बुरे विचार आता भी है तो वह भी विदा ले लेंगे, क्योंकि आप पराया नहीं समझते। पराया समझने के ही कारण, पराया समझने के ही कारण इतना जो संसार में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये पराया समझने के कारण। अपने माँ बहन को अपने माँ बहन समझता है और दूसरे की माँ बहन को दूसरे समझते हैं कि ये पराया है, इसलिए हम उसके ऊपर कुदृष्टि डालते हैं। इसलिए कुदृष्टि कभी भी डालिएगा तो इससे आपको आपकी ही हानि होगी। कहते हैं पर नारी पैनी छुड़ी मत कोई लाओ हाथ, 10 रावण के सिर गए पर नारी के साथ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू अगर मुसलमान की माँ बहन को अपना नहीं समझ करके कुदृष्टि डालेंगे तो हिंदू कहां जाएंगे, स्वर्ग में। या कोई मुसलमान हो करके हिंदू माँ बहनों को कुदृष्टि से देखेंगे तो कहां जाएंगे, जन्नत में कभी भी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मनुष्य मात्र के लिए संत महापुरुष कहते हैं किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा नतीजा होगा। तुम स्वयं अशांत रहोगे, दूसरे को अशांत करोगे, तुम घायल सियार की तरह, शेर की तरह बन जाओगे। इसलिए हम आपको इस सब से बचना चाहिए। तो है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर पर की नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाव हो। गुरु महाराज कहते मैं ही सहजही इनसे बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाओ। इन सब से बचना चाहते हो तो मन को कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। मन से, वचन से, कर्म से, 3 तरह से अच्छा या बुरा कर्म होता है। तो मन से, वचन से, कर्म से कैसे बचेंगे, तो कर्म से गुरु सेवा कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए, गुरु सेवा कीजिए। मन से कैसे बच पाइएगा, तो मन से आप सदा ईश्वर का चिंतन कीजिए। मन से बुराई से आप बचेंगे, मन से, वचन से। वाणी कभी भी आप बुरे विचार वाला मत बोलिए, जब भी बोलिए तो अच्छी बात बोलिए, शुभ बात बोलिए, धर्मशास्त्र वाला बात बोलिए।